क्लियर है? ओके बेटा, बच्चे सभी बोल रहे हैं कि क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको वॉइस का प्रॉब्लम है वो एक बार अपना नेट रिफ्रेश कर लें। आई थिंक सर्वर प्रॉब्लम होगा, है ना, इस वजह से। तो आप लोग एक बार अपना नेट रिफ्रेश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, रिफ्लेक्शन आई थिंक है तो देखो, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था अपनी क्लास में, वो चल रहा था अपना टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, इसके लिए हम बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में हमने बात कर ली थी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी की भी हमने डिस्कशन कर लिया था, सेकंड प्रॉपर्टी की भी बात की हुई थी। तो हम अगर प्रॉपर्टीज के बारे में जनरली डिस्कशन करें, हाँ, अब बता दीजिए मुझे एक बार फिर से कि वीडियो और ऑडियो क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है? ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कल जो हमने डिस्कशन की थी कंपाउंड्स के लिए, तो कंपाउंड जो है वो आपका फॉर्मेशंस की हम बात कर रहे थे। फर्स्ट डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है कंपाउंड्स जनरली कंपाउंड्स कंटेंट या मेड अप ऑफ, है ना, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ identical and different elements। आप क्या कह सकते हो यहाँ पर? फर्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो जनरली कंपाउंड जो है वो आपके पास बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। वो आइडेंटिकल और डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली फॉर्मेशन भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास इसी लैंग्वेज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका लिख सकते हो? कंपाउंड्स आपके पास केमिकल है तो आप कह सकते हो अ केमिकल कंपाउंड्स, अ केमिकल कंपाउंड content two or more than two or more than two identical and different एलिमेंट्स। क्या बोल सकते हो? एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। कई जगह ऐसी कंडीशंस भी होती है, हम कह सकते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है इस टर्म्स का, बट हम कई जगह ये भी बोलते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा वो एलिमेंट से होगा, और एलिमेंट्स तो हम सीधे सीधे उसमें एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं कंपाउंड की फॉर्म। तो ये दोनों आपके पास सही है। अब जैसे हम एग्जांपल की बात करें, कोई कंपाउंड हम ले लें, जैसे कंपाउंड हमने लिया था वाटर, क्या लिया था? वाटर, अल्कोहल, सबको समझ में आ गया होगा, ये ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज। और इनका एग्जांपल्स जो था आपके पास, देखो अगर वाटर लिखा हुआ है, कई बच्चे ये कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनको यही पता नहीं लगता कंपाउंड क्या है और मॉलिक्यूल क्या है।
जैसे हमने ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ऐसे लिखा हुआ वाटर, दैट मीन्स हम सीधे सीधे से बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंपाउंड। बट वाटर जो आप बोलते हो वो नेचुरली फॉर्मेशन है, नेचर में वो जब मिलेगा तो एक बल्क में मिलेगा, जहां पर भी मिलेगा आपको बल्क में मिलेगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर मेरे पास वाटर है, अब सेपरेटली एक H2O मॉलिक्यूल तो है नहीं इसमें, पूरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो नेचुरली ये कंबाइन फॉर्म में मिलता है पूरा का पूरा, तो हम क्या बोलते थे इसको, कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। लेकिन जब मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा तब भी मैं फॉर्मूला तो इसका H2O ही लिखूंगा, H2O लिखूंगा। और यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है S लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है या G लिखा हुआ है, तो वो तो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो तो स्टेट को बताता है, ठीक है। तो ये तो स्टेट को बताना है आपका, तो इससे तो हमें इतना मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि स्टेट फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, ये तो हुआ कंपाउंड, अगर इसमें से मैं सेपरेट करूं, इसमें से मैं सेपरेट करूं एक H2O को, जैसे मैंने कहा इसमें क्या है, इसमें मिलियन बिलियन H2O है, हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं अभी तो, है ना, काउंट करेंगे इसके बाद, काउंट करना सीखेंगे, अभी तक आप लोग काउंट नहीं करते हो। भाई अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को जवाब देना, लोकेश, लोकेश है ना, नैना है, ये सालू, ये आप ये बताना, अगर मैं आपसे कहूं, मैं कहूं आपसे कि आप मुझे एक काम कीजिए, इसके अंदर जो भी चीजें रखी हुई है उसको काउंट करके बताओ, बकेट है इसके अंदर, जो भी चीजें रखी हुई है इसे काउंट करके बताओ, तो आप काउंट कर सकते हो, बोलो, काउंट कर सकते हो। पुनीत रिपीट, हाँ बेटा रिपीट, क्या स्टार्टिंग ही चल रही है, प्राची यस, हाँ काउंट कर सकते हैं, इनको सेपरेटली ऐसे निकाल सकते हो और काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो काउंटेबल है ना, इंग्लिश की लैंग्वेज में हम बोलते हैं दे आर काउंटेबल, तो ये तो काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यही बात आपसे कहूं कि ये काउंटेबल है, सालू बेटा हम पढ़ते हैं तो बैठकर पढ़ते हैं, लेटकर नहीं, ठीक है। तो आप, हाँ, अरे घर पे बैठे पढ़ रहे हो तो ठीक है, बट पढ़ने का जो अटेंडेंस है वो आपका कैसा होना चाहिए, सिटिंग पावर होनी चाहिए, ऐसे कहीं पे भी बिस्तर पे बैठे हो और लेट रहे हो पढ़ रहे हो, बेटा माइंड को पहले प्रिपेयर करो, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं आपसे इस वाटर के अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल है, क्या आप काउंट कर सकते हो, बोलो, काउंट कर सकते हो क्या, बताना मुझे। नो सर, दिस इज अनकाउंटेबल। बट यही तो बात है, हम केमिस्ट्री वाले हैं, हम क्या सीखेंगे, इसे काउंट करना सीखेंगे और काउंट करेंगे। सभी बच्चे बोल रहे नो 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 सर, नो सर, नहीं, हम काउंट करना सीखेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हम एक एक H2O मॉलिक्यूल को भी काउंट कर लेंगे और अपने लिए ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, हम बताएंगे, आगे चलेंगे तब मोल कंसेप्ट के अंदर हम इन सबको बताएंगे कि ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो जब मैंने ये कहा आपसे, यही फर्क होता है कि जब आप काउंट करके इसमें से मिलियन बिलियन में से एक मॉलिक्यूल निकाल दो तो वो मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन, अगर इस एन में से मैं निकाल दूं क्या, 1H2O, क्या निकाल दूं, 1H2O, अनकाउंटेबल है इसलिए मैंने एन लगा दिया, अभी फिलहाल अनकाउंटेबल, इसमें से अगर मैंने 1H2O को निकाल दिया तो ये तो है आपके लिए क्या, कंपाउंड, ये तो हो गया क्या, कंपाउंड, और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। बस यही फर्क है, बस यही फर्क है, बस ये समझना है आपको, है ना। तो ये बात है, ये सारे फॉर्मूले हमने पहले लिख लिए थे। एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, ROH, है ना, ये देखो, ये C2H5OH ये होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें से अगर एक होता है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज में आपके पास जो होता है बहुत सारे मिलियन बिलियन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक निकाल दो तो मॉलिक्यूल होगा और सारे एक साथ रहेंगे तो कंपाउंड होगा, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, फिर से बता दो।
यस सर। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अरे भाई, इकट्ठा पानी अगर आपने कलेक्ट कर रखा है, पूरा पानी की बोतल है, वो कंपाउंड है, इसमें से एक आप क्या करो, हीट करो, हीट करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब वेपर फॉर्म में देखते हैं तो वेपर सब जगह फैल जाती है, तो उसमें अलग अलग H2O मॉलिक्यूल फैल जाते हैं, तो हम कहते हैं वहां पर सेपरेट सेपरेट डिस्टेंस हो गई उनके बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे पर। ये स्क्रीनशॉट ले लिया था पिछले टाइम, हमने लिख लिया था, बस हम रिपीट कर रहे हैं इसको, और किसी को लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। चलो आगे चलते हैं। देखो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो गई थी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये लिखा था, कंपाउंड have may have identical and different property to element। हाँ, जो आपके पास कंपाउंड्स है वो सेम प्रॉपर्टी रख सकता है और नहीं भी किसके इक्विवेलेंट, किससे, एलिमेंट से। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, अगर इसके लिए हम एक और लाइन लिखेंगे यही साथ में कि if compounds made up of identical, या आप ये कह सकते हो contain identical elements have same property to element। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी रखेगा वो एलिमेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल के फॉर्म में हम देखें तो आपके पास कौन होगा, H2O गैस जो है वो किसके इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी रखेगी, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट रखेगी। आपकी H2 गैस जो है, H2 गैस की जो प्रॉपर्टी होगी हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट रहेगी। अगर मैं कहूं यहाँ पर अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, तो आप यही बोल सकते हो, इफ कंपाउंड्स कंटेंट क्या, डिफरेंट different elements have different property to elements। तो वहां पर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स से प्रॉपर्टी होगी। सर आपकी आवाज कट हो रही है, वॉइस का प्रॉब्लम है किसी और को, बोलिए। वॉइस का प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है, इधर से तो नहीं है, नो। बेटा इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाँ एक बार रिफ्रेश करें, है ना, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको इसके लिए बात की, तो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ इसका एग्जांपल। देखिए इधर अगर डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा अल्कोहल है ना, अभी तो कोरोना चल रहा है तो लोगों को इसकी बहुत याद आती है क्योंकि वो सैनिटाइज वगैरह में यूज होता है ना अल्कोहल। तो ध्यान देना, देखिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है ना इसलिए। लेकिन आप देखोगे CH3 CH2OH, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट हो गए इस मॉलिक्यूल में। जैसे इसमें कार्बन अलग है, इसमें हाइड्रोजन अलग है, इसमें ऑक्सीजन अलग है। ये एक कंपाउंड के अंदर
जो टाइप ऑफ एलिमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये डिफरेंट डिफरेंट के हैं। अब ये देखो कि आप सबको बहुत बहुत से बच्चों को पता है ना, मोस्टली आप कहीं पे भी स्कूल से घर जाते हो, कहीं पे भी एनवायरनमेंट में घूमने जाते हो, तो आपको पता है ऐसे इंसान बहुत मिल जाएंगे, है ना, जो इसका यूज किया करते हैं नॉर्मली। आज से पहले, कोरोना से पहले भी बहुत यूज किया करते हैं। अब आप ये देखो कि उसकी प्रॉपर्टी क्या शोअप होती है। उसकी प्रॉपर्टी ये शोअप होती है कि ये अपना अलग ही कैरेक्टर शो करता है। ये एथिल अल्कोहल अपना अलग ही प्रॉपर्टी, अपना ही अलग ही कैरेक्टर शो करेगा। कैरेक्टर क्या शो कर रहा है? कैरेक्टर ये शो कर रहा है कि आप देखोगे तो ये इसको लेने के बाद लोगों में क्या चेंजेस आता है, वो कभी इधर चले कभी उधर चले, ये वाला सीन होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी ना तो कार्बन की है, ना हाइड्रोजन की है, ना ऑक्सीजन की है। जरा बताइए, अब कार्बन की बात कहूं मैं तो हाइड्रोकार्बन वगैरह, आप फूड वगैरह लेते हो, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसमें हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बोहाइड्रेट लेते हो उसमें हाइड्रोकार्बन होता है, मोस्टली फॉर्म होता है। क्या उसमें ऐसा कैरेक्टर होता है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, उसके आने से या लेने से वो ऐसा कैरेक्टर शो नहीं करता। ऑक्सीजन आप स्टार्टिंग से ले रहे हो तब भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके पास इन तीनों की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, लेकिन ये बनने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बना, तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होने पर उसकी कैरेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये इसके बाद आपको पता लग ही गया होगा कि एथिल अल्कोहल के बाद जादू मिल जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? विकास बोल रहा है, विकास राठी सर दोबारा समझा दो। नेटवर्क की प्रॉब्लम आपकी तरफ है, इधर नहीं है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। इसको दोबारा समझाने का मीन्स यही है। आ गया, गरिमा बोल रही है आ गया सर, बहुत अच्छे से। स्क्रीन क्लियर नहीं है वंस, भाई वंस आपको दिक्कत आ रही है दैट मींस प्रॉब्लम इधर नहीं है। नो एनी प्रॉब्लम हियर, आई थिंक। आ गया सर, ओके। आई थिंक सो प्रॉब्लम क्रिएट टू देयर, सो प्लीज रिफ्रेश योर नेट। एक बार फिर से, हाँ पूजा बोल रही है एक बार फिर से। हाँ, इसी को समझना है आपको ज्यादा, है ना। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर एथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते हो, डिफरेंट टाइप की होती है ना। इसके बाद कुछ कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं और वो कभी इधर चलते हैं कभी उधर चलते हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें, पर्टिकुलर कार्बन, हाइड्रोजन को हम ले तो ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं होता है। दैट मीन्स अगर कोई कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो चलो आगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेता हूं। प्रॉपर्टी, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स हैव कंपाउंड्स। देखो थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहे हैं तो कंपाउंड जो है आपके पास वो क्या होगा? हाँ, किसी को क्या प्रॉब्लम है? रिमूव मत करना, स्क्रीनशॉट ले। ओहो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना था, यहां तक तो हमने पिछले टाइम पे करवा दिया था। अब हाँ कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा। लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पर, ऐसे डाल देंगे हम। ठीक है, वहां जाकर देख लेना, स्पिन एकेडमी के नेम से जो यूट्यूब चैनल होगा उसमें जाकर देख लेना। ठीक है, और बाकी और बच्चे भी, जो 12th का जो चैप्टर है वो चल रहा है, वहां पर कोई भी 12th का बच्चा हो और उसे रिएजेंट्स वगैरह है, केमिकल आप भी समझ सकते हो, रिएजेंट्स वगैरह जो किसी रिएक्शंस में हमने स्टार्टिंग में किया, रिएक्शंस 10th क्लास में आती है, वहां पर यूज होते हैं, तो उनकी जनरल प्रॉपर्टी है, जनरल केमिस्ट्री में वहां पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको। तो देखिए चलते हैं आगे। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था थर्ड प्रॉपर्टी पर। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास? कंपाउंड्स
या एलिमेंट्स ऑफ compounds cannot be separate by physical मेथड हम क्या नहीं कर सकते, हम जो कंपाउंड्स है उस जो कॉन्टिनेंट्स उसमें जो लिए हुए हैं, एलिमेंट जो उसमें है, उनको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम 1 मिनट, हाँ देखो, उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, किसी भी फिजिकल मेथड से उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे H2O को अगर आप हीट करो तो H प्लस और O माइनस में नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, आप ब्रेक नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को ब्रेक नहीं कर सकते ऑक्सीजन से। तो क्या कर सकते हो, H2O को बाय फिजिकल मेथड आप क्या कर सकते हो, ओनली सिर्फ उसकी स्टेट चेंज कर सकते हो। अगर आपने सॉलिड में लिया तो लिक्विड में चेंज कर सकते हो, और लिक्विड में लिया है तो वेपर फॉर्म में, दैट मींस गैस में चेंज कर सकते हो, उसका स्टेट चेंज कर सकते हो, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है। ठीक है, तो वहां पर हम सिर्फ इतना ही चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके कंपाउंड्स को अगर आपको ब्रेक करना है, कंपाउंड्स के एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको ब्रेक करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और उसी के थ्रू आप यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो। जैसे हम बात करें अगर कि हमने जैसे NaCl लिया है, या फिर हम बात कर ले NaOH हम ले लेते हैं और HCl ले लेते हैं। अगर इसे नॉर्मली आप हीट करोगे फिजिकल मेथड से तो इनको अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर केमिकल मेथड से इनको मिक्स कर दिया एक सब्सटेंस के साथ, हमने दूसरा सब्सटेंस या रिएक्टेंट हमने रिएजेंट हमने यूज किया है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसे अलग अलग कर सकते हो। जरा देखो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ का OH और H अलग अलग हो गया और H2O में चेंज हो गया, यहाँ का Na और यहाँ Cl दोनों ही चेंज हो गए, अलग अलग हुए, NaCl में कन्वर्ट, जबकि NaOH के साथ था। तो आप सिर्फ केमिकल मेथड से, केमिकल रिएक्शन से, किससे, केमिकल मेथड से चेंज कर सकते हो, फिजिकल से नहीं, फिजिकल मेथड से नहीं, है ना, फिजिकल मेथड से नहीं। जैसे फिजिकल मेथड, कई बार सारे बच्चे सोच रहे होंगे फिजिकल मेथड क्या होता है, हम सेपरेशन पढ़ेंगे आगे। फिजिकल मेथड ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने हीट करके अलग करना चाहा, नहीं हुआ, ये फिजिकल मेथड है। जैसे यहाँ से आपको कहे मार्कर सेपरेट करो, आप मार्कर ऐसे सेपरेट किए तो फिजिकल मेथड है। आपने कहा आप इसमें सीजर निकालो, आपने निकाल दिया, तो ये एक फिजिकल मेथड का जो है तरीका है आपके पास, ये फिजिकल मेथड्स का टाइप है आपके पास। और आपसे कहा जाए कि आपको जैसे हम ये कहें रिएक्शन करने के बाद अलग करना चाहें तो नहीं होगा, ठीक है, वो अलग नहीं हो सकता है। तो रिएक्शंस के थ्रू अगर अलग करना चाहते हैं तो वो केमिकल मेथड में आएगा। जो इंटरनल चेंज हो वो होता है केमिकल मेथड, और जो फिजिकली चेंज हो वो होता है फिजिकल मेथड। तो फिजिकली चेंज हम जिससे कर सकते हैं फिजिकल मेथड में आ जाएगा, ठीक है, यानी एक्सटर्नल चेंज जो आएगा वो, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली है, अब हम चलते हैं आगे। बोलो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है इसका, ये अगर नहीं समझ में आया हुआ पहले यहाँ पर लास्ट तक के लिखा था हमने, और जिसको समझ में नहीं आया है वो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। सर आप ना कौन सी अकेडमी का नाम बता रहे थे, स्पिन अकेडमी, ठीक है। चलिए देखो, ये लो सब कैपिटल लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। हाँ एक चीज और भाई, पहले इसे लिख लो फिर बात करते हैं।
लास्ट 5 मिनट पर। हाँ ये हो गया। ओके चलते हैं आगे। देखो 2 प्रॉपर्टी और लिख लो आप, इसके बाद फिनिश करते हैं। हम 4th प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे H2O की हम बात कर दें तो H2O का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हम बात करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये फिक्स है, ठीक है। और H2O का अगर हम यहाँ पर कौन सा मेल्टिंग पॉइंट बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट 0 होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो आपके पास यहाँ पर हर कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, अलग अलग नहीं होता। चाहे आप अमेरिका में जाके इसे हीट करो, मेल्ट करो, कुछ भी करो, है ना, बॉईल करो, वहां पर भी यही टेम्परेचर रहेगा। अगर यहाँ करोगे तब भी यही टेम्परेचर रहेगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। चाहे आप कहीं पे भी मास में जाके ये कर लो तब भी यही रहना है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की। तो लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी, कंपाउंड्स में आप जैसे वाटर है, वाटर में देख नहीं सकते कि इससे सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हो 5th प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स कंपाउंड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सब्सटेंस। ये क्या है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। होमोजीनियस का मींस आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में समझ चुके हो। अगर जिसे सेपरेट कर सकते हो हेट्रोजीनियस, फेज अलग अलग है, और नहीं कर सकते हो सेम है तो होमोजीनियस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए समझ में आया? तो आज तक इतना ही। हाँ जी हाँ जी, यूट्यूब चैनल। ये लो देखो, हाँ हम देखो ऐसा है